हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी? है ना, अच्छे हैं? तो आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं? अच्छा ये बताइए कमेंट में, आप लोग जब भी अगर मेरी क्लास ये वाली स्टार्ट करो तो एक बार कमेंट में ये जरूर बताना कि जितनी भी मैंने पढ़ा दी हैं क्लासें, वो क्लासें आपको समझ में आई बाकायदा, या फिर ऐसे ही आप देखते हो। क्योंकि मैं यार कोशिश करता हूँ कि इस लेवल से पढ़ा रहा हूँ ताकि यार ऐसा किसी ने नहीं पढ़ा हो जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल शुरू लेवल से इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि जो नए वो लोग तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो शुरू से जिसने कभी कोई क्लास नहीं की या फिर आगे तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए वही लेवल उठा के लाया हूँ, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, क्लासेस समझ में आ रही है इतना बताइए। ऐसा नहीं कि बस धुआंधार पढ़ाई चल रहे, सिलेबस खत्म कर रहे हैं। मेरा मतलब है सिर्फ आपको समझाना कि आपको समझ में आए कि मैथ इतनी आसान कैसे बन रही है। ठीक, बिल्कुल आसान है। ऐसे ही क्वेश्चन पुलिस में तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये तो लेवल हमारा बस सीजीएल तक का है। जो मैं लेवल पढ़ा रहा हूँ ये सीजीएल तक का लेवल पढ़ा रहा हूँ। लेकिन पुलिस में जितने भी सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। बस कैलकुलेशन के ऊपर आपको है, अगर आप जितनी हाई कैलकुलेशन कर गए उतनी जल्दी आप सोल्व कर देंगे। तो ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये बताइए। तो क्लास को जब भी देखें तो पूरी देखें, समझ में जरूर आएगा 100% के साथ। और कमेंट जरूर इस बार इस वीडियो में कमेंट जरूर करना कि क्लासें आपको कैसी लगी। जितने भी लोग इस वीडियो को हमारी देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना हमसे। हमारे पास अगर कमेंट आता है ना तो मैं उसको पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ताकि लगे कि हाँ हमने पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की नेक्स्ट क्लास है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं जो क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये किन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं? सीजीएल लेवल तक इस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन कितने होंगे? सिर्फ एक लाइन में। अब पूछे किस में जाते हैं? कितने बड़े बड़ी एग्जाम जो भी होते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम बड़े बड़े होते हैं, जैसे सीजीएल हो गया, एमटीएस या सीएचएल, इन चीज़ों में पूछा। पुलिस में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज आपको हम क्वेश्चन लगवाएंगे, और बिल्कुल आप आसानी से, अगर आपने कल की क्लास देखी तो आप बस देखेंगे क्वेश्चन एकदम से लगा देंगे। ठीक है, किस टाइप का हमने क्वेश्चन आपको बताया था कि जब भी क्षेत्रफल की वृद्धि हो या किसी चीज में वृद्धि हो, मान लो कोई चीज की मान लो कोई चीज हमें 100 रुपए में मिल रही थी, 100 रुपए में मिल रही थी, उसकी बार दो बार वृद्धि हुई। कितनी हुई? 2 बार वृद्धि हुई। एक बार 20% की हुई, एक बार 10% की हुई। ठीक है, क्या हुई? वृद्धि हुई। तो हम इसको कैसे निकालते थे? इसके हम 3 चीजें आपको बताएंगे। बार बार वृद्धि, एक बार हो चाहे पहले हुई कितने परसेंट की? 20% की, फिर हुई 10% की वृद्धि। अब हमें निकालेंगे कुल कितनी वृद्धि हुई, कुल कितनी वृद्धि हुई। फिर यही हमारा टॉपिक आएगा बट्टा में। ठीक है, छूट में। किसी मॉल में हम जाते हैं 10% की छूट, उसके बाद फिर से प्लस 10% की छूट दे देता है। ठीक है, 10%, 20%, 30%, इसी प्रकार। मान लो किसी चीज में उसने 2 बार वृद्धि की, एक बार 20% की, एक बार 10% की। तो इस चीज को हम पहले कैसे निकालते थे? पहले हम करते थे कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20%, 20/100 कितना आ गया हमारे पास? 1/5। ठीक, तो हमारे पास कितना होगा? 5 से 6। फिर एक बार कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 10% की, कितना हो गया हमारे पास? 10/100, 1/10 कितना हो गया हमारे पास? 10 से। ठीक, 1/10 आ गया ये। ठीक, अब हमारे पे कितने हो? 10 से होगी 11। टोटल वृद्धि हमारे पास कैसे निकल के आएगी? 10×50 हो गया, 10 और 66 हो गया। हम निकालते थे टोटल वृद्धि कितनी हुई हमारे पास? यहाँ पे कितनी हुई? 16। 16/50 × 100। ठीक, ये हमारे पास कितनी आ गई? 2। कितनी आ गई? 32%। टोटल हमारे पास वृद्धि कितनी हुई? 32%। ऐसे मुझे लग रहा है कि 30%। ठीक है, लेकिन हमने जब टोटल निकाला 32%। और यही चीज अगर एक और चीज में निकालना है, जैसे हमने आपको कल बताया सक्सेसिव में, किस में बताया था? इस चीज में सक्सेसिव में बताया था। ये हमारे पास हो गया कौन सा? रेशियो। ठीक, ये हमारे पास रेशियो हो गया। ठीक, और एक चीज में और मैं आपको बताऊंगा जो हम लोग एकदम अधिकतर ज्यादा लोग पहले अप्लाई करते थे जब हाई स्कूल में पढ़ते थे या 7th 8th में पढ़ते थे। ठीक है, आप सक्सेसिव में आप क्या कितने परसेंट की वृद्धि हुई? पहले 20% की, फिर कितने परसेंट की? 10% की, प्लस a × b का a कितना हमारे पास? 20, b हमारे पास कितना है? 10 अपॉन में 100। ठीक, एक बिंदी दो बिंदी, एक बिंदी दो बिंदी, 10 और 20 कितना हो गया? 30। ठीक, प्लस 2 एकम 2 बराबर हमारे पास कितना परसेंट निकल गया? 32%। ठीक है, एक इस प्रकार हम निकालते थे। और एक हम किस प्रकार निकालते हैं? जैसे मान लो कभी एकदम से अगर जल्दी करना हो तो कैसे हम निकालते थे? ठीक, दिखाई दे रहा है क्लियर? ठीक है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? आप एक बार कमेंट जरूर करना, जितनी वीडियो बना रहे हैं क्लियर आपको दिखाई देता है? ठीक, एक मान लो कोई चीज हमारे पास 100% थी, उस पर कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20%। तो कितना हो गया? 120/100। फिर
फिर इस पे कितनी हो गई 110, 10% बढ़ा दी 110/100। ठीक, अब हम क्या करते थे 100 से 100 काट दिया, फिर एक बिंदी दो बिंदी, एक बिंदी दो बिंदी। ठीक, अभी हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास कितना होगा 11 दूनी 22, हासिल लगे 2, 11 हम 11 11 2 13, कितना हो गया 132। पहले हमारे पास कितनी चीज वो परसेंट, कितने परसेंट पहले हमारे पास वो चीज थी, हमारे पास पहले थी 100%, अब हो गया 132, तो घटा दो इसमें 100%, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई हमारे पास 32%। ठीक, ये हम 3 टाइप लगाते हैं। ठीक, अब इस टाइप में जो टाइप आपको अच्छा लगे वो टाइप आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मुझे तो लग रहा है सबसे अच्छा टाइप हमारे पास सक्सेसिव वाला है कि बस डायरेक्ट अगर फॉर्मूला मालूम का बहुत आसान है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान फार्मूला बन जाए। ठीक है, और ये हमारे पास जब कुछ नहीं पता होता तो फिर हम किस में निकालते हैं, फिर हम रेशियो में निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप चीज को समझे। तो हम कितने तरीके से ये चीज हम सवाल कर सकते हैं, अगर आप ऐसे ही सोच लो। ठीक है, ये तो हम तीनों में अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हम तीनों में अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हम तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, कल मैंने बताया या तो मैंने बताया था मुंबई इंडियंस, आरसीबी और सीएसके। तो पहले हमने किसको लड़ाया था, पहले हमने मुंबई इंडियंस और आरसीबी को लड़ाया था, उसमें जो जीता उसको हमने चेन्नई से लड़ा दिया था। ठीक, तो इसका भी हम फॉर्मूला 3 डिजिट में बना लेंगे। कैसे अभी तो ये 2 में है तो आप आराम से निकाल लेंगे। अगर इसी चीज में 3 से होगा, आगे आएगा हमारे पास क्वेश्चन, मैं आपको वो तीनों तरीके से लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन लगाएंगे कि इसी प्रकार आप क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, अब जैसे आपके पास मैं आप क्वेश्चन रखता हूं अभी आने वाली वीडियो में। ठीक, आने वाली वीडियो में आपको अच्छे से अच्छे बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो हर परीक्षा में बार बार पूछे गए। ठीक, ये चीज आपको समझ में आई। कैसे निकालेंगे इसको, कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 1 तरीके से, 2 तरीके से, 3 तरीके से। ठीक, यहाँ भी हमारे पास 32% आया था, यहाँ भी हमारे पास 32% आया और यहाँ भी हमारे पास 32% आया, तीनों जगह आया। ठीक है, अब क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार आपको लगाना है। अब बोर्ड में आपको क्वेश्चन लगा मिलेगा जिसको आपको देख के तुरंत आंसर करना है, तुरंत। ठीक है, बस आप देखेंगे और तुरंत आंसर भी कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं आप, वो आपके ऊपर है, आपको जो अच्छा लगे वो लगा सकते हैं, जो कम समय में लग जाए। ठीक, अब मैं बताऊं, अब एक चीज आपको बताऊं, एक क्वेश्चन लगाता हूं 3 डिजिट वाला। अब 3 में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, किस चीज में हम आपको 3 वाला क्वेश्चन कराएंगे, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, वो सब सामने आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में आप देखना, आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन है, घनाव की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 50% तक कम हो तो आयतन पर प्रभाव। ठीक, कितनी हमारे पास घनाव की लंबाई 20% बढ़ी और चौड़ाई 30% और ऊंचाई 50% तक कम। ठीक है, एक में हमें देखो, अब इस चीज में हमें कम क्या मिला और बढ़ा क्या। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। कम क्या मिला, हमें कम मिला क्या, ऊंचाई हमें कम मिली। अब इसमें क्या क्या दिया है, पहले हमें दिए कि क्या दिए, पहले हमें लंबाई दी है, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, ये चीजें हमें दी गई हैं। अब हमें तीनों चीज में कितने परसेंट क्या बढ़ा, कितने परसेंट क्या घटा, वो चीजें भी दी हैं। क्या दी हैं, देखो हमें लंबाई 20% बढ़ाई गई, लंबाई हमें कितने परसेंट बढ़ाएगी 20%। ठीक, प्लस लगा लो। उसके बाद हमारी चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ाएगी 30%, इसके बाद हमें चौड़ाई बढ़ाएगी 30%, फिर ऊंचाई हमारी कितने परसेंट घटाएगी 50%, क्या घटाएगी। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, इस चीजों को हम यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमारे ये तीनों टाइप यहाँ पे लग जाए। ठीक है, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होगी हमारी लंबाई, ये होगी हमारी चौड़ाई। ठीक है, ये हमारी हो गई ऊंचाई, ये हमारी कितने परसेंट बढ़ाएगी 20%, तो प्लस लगा दिया। ठीक, ये हमारी बढ़ाएगी 30%, तो हमने प्लस लगा दिया। ये हमारी घटाएगी 50%, तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक, यहाँ तक तो ये चीजें समझ में आई, कितने परसेंट बढ़ाएगी। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। ठीक, अब पूछा गया है तो आयतन पर प्रभाव, तो आयतन पर प्रभाव पूछा तो कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले अपने पास हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रेशियो वाला। ठीक है, ये हमारे पास हो गया रेशियो वाला फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, कितने परसेंट बढ़ी हमारे पास दिखाई दे रहा है आपको 20% बढ़ी। ठीक, तो क्या करेंगे हम 20/100, कितना है हमारे पास 20 से कम 20, 20 पंजे 100। ठीक, ये हो गया हमारा कितना 5 से 6, क्योंकि बढ़ा है इसलिए। ये फिर उसके बाद हमारे पास 30% बढ़ा, कितने परसेंट बढ़ा 30%, तो क्या करते हैं 30/100, तो ये हमारे पास हो गया 3/10, 3/10। फिर भाई 10 से कितना हो गया 13, 3 बढ़ा। ठीक, उसके बाद हमारे पास 50% घटा, 50/100, ये कितना हमारे पास आता है 1/2। ठीक, अब हमारा 1/2 आया तो कितना 2 से हमारा 1 घट गया तो कितना बचा 1। ठीक, ये हमारा रेशियो वाला फॉर्मूला लग गया। ठीक, अब उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करें, 5 × 50, 50 दूनी 100, ये हमारे पास हो गया 100 और 3 × 78, 1 × 78, ये हो गया हमारे पास 78। ठीक, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, अब यहाँ पे कितना परसेंट का घटा, अब क्या निकालेंगे, कितने घटे हमारे पास 78, 100 में से 78 घटाएंगे तो कितना आएगा 22 आएगा ना, क्लियर है ना, 22/100।
गुणे 100। ठीक, ये हमारे पास आंसर कितना आ गया टोटल 22%। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया 22%। क्या आंसर हमारा 22% आया। ठीक, ये हो गया हमारे पास रेशियो वाला फॉर्मूला, रेशियो वाला। ठीक है, ऑप्शन भी उसमें लिखा होगा, आप अपने आप मैच करा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक, अब ये हो गया रेशियो वाला। अब हम निकालेंगे कौन सा वाला, सक्सेसिव वाला। ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला हमारा इसमें कैसे लगता है, देखो मैंने आपको कल बताया था, एक हमारे पास टीम कौन सी है, एक हमारे पास टीम है मुंबई इंडियंस, एक हमारे पास है आरसीबी, ठीक, एक हमारे पास है सीएसके। तो हम पहले क्या करते थे भाई, तीनों को मैच कराना है, मैच तीनों को कराना है, तो हम क्या करें, पहले मुंबई इंडियंस और आरसीबी का करा देते हैं। इसमें जो जीत जाए उसी को चेन्नई से बढ़ा दो, क्या दिक्कत है। ठीक, उस प्रकार और फॉर्मूले के हिसाब से भी करना। हमें पता है कि मुंबई इंडियंस के पास कितना है, ये है हमारे पास 20%। ठीक है, आरसीबी के पास हमारा कितना है 30%, और चेन्नई हमारा कितने परसेंट है 50%। ठीक, क्या मैं इसको लड़ाऊं, इसको लड़ाऊं। कल मैंने आपको बताया था 2 डिजिट वाला सक्सेसिव वाला, क्या बताया था मैंने, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक, ये 2 वाला, यही अप्लाई करना है। अच्छा 3 में आ जाए, 4 में आ जाए, हमें अप्लाई यही करना है। अब कैसे अप्लाई करना है, देखो a इंटू बी, ए प्लस बी, ए हमें मिल गया 20 प्लस बी मिल गया 30 प्लस ए बी कितना हो गया हमारे पास, ए और बी, ए हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास 600 अपॉन में कितना हो गया 100। ठीक, ये काटा, ये हमारे पास कितना हो गया 30 20 50 प्लस 6, ये कितना हो गया हमारे पास 56। अब 56 हो गया, अब बस ये जीत गई। अब इसको इससे लड़ा दो, तो हमारे पास इससे लड़ाने के लिए क्या करना है, ए हमें मिल गई ये। ठीक, ये हमारा 56 प्लस 50, और ये प्लस नहीं, ये हो गया हमारे पास प्लस माइनस माइनस। ठीक, प्लस माइनस, ये प्लस का है, ये हमारे पास माइनस के हैं। ठीक है, प्लस और ए इंटू बी, ए 56 इंटू माइनस के 50। ठीक, क्योंकि ये हमारे पास माइनस है, घट रहा था ना भाई, समझ में आ रहा। अब हमें क्या करना है, 56 में से अगर 50 गए तो कितने बचे हैं 6, 56 में से 50 गए कितने बचे हैं 6, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक, और 56 गुणे 50 अपान में 100 लगा था, ये काटा। उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे लग दूं, इसको काट दूं, अगर इस पे यहाँ पे ये लगा दूं, तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक, अब क्या करना है, गुणा कराओ, 5 छक्का 30 की 0, हासिल लगे 3 5 3 15 15 3 18। ठीक, 15 3 18, 18 6 24 होते हैं, 5 छक्का 30 5 25 3 28, ओ सॉरी 25 3 भाई, 5 छक्का 30 हासिल लगे 3 5 25 3 28। ठीक, क्या आपको समझ में आ रहा है। ठीक, अब यहाँ प्लस माइनस, ये माइनस का बचेगा ना, प्लस माइनस हो गया माइनस के 6, 28.0 भाई, एक संख्या पे 0 लगा। ठीक है, अब 28 और माइनस के 6, ठीक, प्लस माइनस बराबर कितने बचे हमारे पास, माइनस के 22 बच रहे हैं हमारे पास, माइनस के 22। अगर जब भी हमारे पास हम लोग माइनस के 22 बच रहे हैं, तो समझ लो हमारे पास कमी हो रही है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो हमारे पास कमी होगी, निकल के आया 22%। एक फॉर्मूला हम क्या निकालते थे, ठीक है, ये तो आपको 2 चीजें हमने समझा दी। एक फॉर्मूला हम क्या निकालते थे, 100, मान लो एक चीज हमारे पास 100 है, 100 पे कितने परसेंट का प्रॉफिट, 20% का, 120/100 गुणे कितने परसेंट का प्रॉफिट, 130, 30% का प्रॉफिट, 130/100 गुणे कितने परसेंट का लॉस, 50/100। ठीक, ऐसे करते थे हम, ये हमारा पुराना फंडा है। तो हम क्या करते थे, 100 से 100 काटा, 1 बिंदी 2 बिंदी 1 बिंदी 2 बिंदी। ठीक है, 50 से कम 50 50 दूनी 200, 1/2 आ गया। ठीक, अब हम कराते 12 गुणे 13 गुणे 5, 12 गुणे 13 गुणे 1 कराते थे भाई। ठीक, 12 3 36 की हमारे पास आ गई 6, हासिल लगे 3, 12 कम 12 12 3 15। ठीक, गुणे 1/2। ठीक, अब इसको काट दो, कितने आया, 2 7 14, 2 7 14, 2 8 16। ठीक, 78। ठीक, ये हमारे पास निकल गया 78। पहले हमारे पास कितना था, 100 माइनस 78 बराबर 22%। ठीक है, क्या आपको ये तीनों में से कौन सा जो फॉर्मूला अच्छा लगा वही आप लगा सकते हैं। ठीक है, हमने आपको ये क्वेश्चन 3 तरीकों से कराया। ठीक, कितने तरीके से कराया, 3 तरीके से। आपको समझ में कौन सा आ रहा है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है रेशियो वाला, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है, डायरेक्ट हमने निकाल दिया। ये 100 इसमें कम है, लेकिन जब 1% 2% 3% जब ऐसे पूछा जाता है, तब हमें कौन सा लगाना है, सक्सेसिव वाला। फिर किसको लड़ाना है, आरसीबी, मुंबई और चेन्नई को। ठीक,
जब आपको 1% 2% दिया जाता है तो 100 से 102 हो जाता है, तो हम इसमें कैसे लगाएं? 100 से 102 हो जाता है, 100 से 103 हो जाता है, 104 हो जाता है, इस प्रकार होता है, तो हमें दिक्कतें होती। ठीक है, तो आपको तीनों में से जो अच्छा लगा हो आप वो अप्लाई करा सकते। क्या आपको चीजें समझ में आई? क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, सभी में आंसर आ रहा है 22%, 22%, 22%। ठीक है, किस प्रकार हम निकालेंगे ऑप्शन, उसमें जो भी मैच खा रहा हो वही आपका ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो भी मैच खा रहा हो। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, अब आपको दिक्कत होगी, ये वाला जो क्वेश्चन करा है इसमें आपको दिक्कत होगी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अब पूछा है एक गोलार्ध की त्रिज्या को 19% बढ़ा दी जाती है, कुल सतह क्षेत्र और पार्श्व सतह क्षेत्र पर प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक, अब इसमें प्रभाव पूछा है, कितने का पूछा है? एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ा दी जाए। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ा दी जाती है, तो पूछा है कुल सतह क्षेत्र और पार्श्व सतह पर क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई हमने आपको कल बताया, चाहे वृत्त हो, चाहे वृत्त की त्रिज्या हो, चाहे वर्ग हो, चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, कोई भी चीज अगर आयत वर्ग आपको कुछ भी मिल जाए, आपको वो चीजें कितनी बार करानी थी? 2 बार। कितने परसेंट इसमें बढ़ाई जाती है? इसमें कितने परसेंट बढ़ाई जाती है? 19% बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तो हमने आपको फॉर्मूला रेशियो वाला बताया था, रेशियो वाला फॉर्मूला बताया था, एक आपको सक्सेसिव वाला। ठीक, ये 2 फॉर्मूला लगाना है, तीनों भी चाहे लगा सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें अपना समय क्यों इतना बर्बाद करना है। ठीक है, रेशियो वाला फॉर्मूला करता कितने परसेंट बढ़ता है? 19/100। भाई कट नहीं रहा तो क्या करते हैं हम, 100 से कितना 19 बढ़ जाता है तो 119 आ जाता है। ठीक, फिर से एक बार बढ़ाना है, 2 बार बढ़ता है, ये हमने आपको पहले बताया था। ठीक है, अब हमारा पास फिर से 100 से 119 हो जाता है। ठीक, अब हमें क्या करना होता है, इसमें गुणा करना, तो 2 और कितना आएगा, 4 जीरो और 1। ठीक, अब 19 और 19, 119 का गुणा कराना है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसका गुणा कितना आया, तो हमें यहाँ पे गुणा करा लेना है। जैसे 119 को 119 में गुणा कराना होता है। ठीक है, पहले तो वैसे तो फॉर्मूला एक ट्रिक भी है इसकी, 9 ने 81 के 1 हासिल लगे 1, 9 एकम 9, 9 8, 9 8 17, 9 और 8 17 के साथ हासिल लगे 1, 9 एकम 9 1 10। ठीक है, फिर से गुणा कराते थे हम, क्या करते थे 119। ठीक है, और फिर से गुणा कराते थे, उसके बाद हम क्या लिखते थे 911। ठीक है, हमारे पास आंसर आया 1, 9 7 16 हासिल लगे 1, फिर उसके बाद हमारे पास 10 1 11 हासिल लगे 1, 1 2 3 4, फिर उसके बाद कितना आया हमारा 41 161। ठीक है, हमारे पास ये कितना निकल के आया 41 161 और कितना 41 161। ठीक, समझ में आया यहाँ तक 41 161। ठीक, अब हमें ये देखना है यहाँ पे इसमें डिफरेंस कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना डिफरेंट है हमारे पास 1 6 1 4। ठीक है, डिफरेंस हमारे पास ये आ गया, तो हम क्या करते थे 41 61 बटे 100। ठीक है, हमारे पास 100 नहीं, कितने हैं 4 जीरो गुणे 100। ठीक, कैसे निकल गया? अभी हमारे पास 2 बिंदी, अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो हमारे पास ये संख्या कितनी आई 41.61। ठीक, यहाँ पे आंसर निकल गया है। ये हमारे पास रेशियो मेथड है। अगर हम सक्सेसिव मेथड लगाते तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सक्सेसिव फॉर्मेट अगर लगाते फॉर्मूला, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारे पास था a + b + a × v अपॉन 100। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बस याद इसी को रखना है। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी दी थी 19, फिर b की वैल्यू भी हमारे पास कितनी थी 19%। ठीक है, दोनों चीजें बढ़ रही थी, इसे हमने प्लस लगाया। ठीक है, प्लस फिर 19 गुणे 19, ठीक, अपॉन में 100। ठीक, 2 बिंदी काटी तो क्या है यहाँ पे 0 पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट लगा सकते हैं। अब हमें 19 दूनी 38, ये हो गया हमारे पास 38, प्लस अगर 19 का पढ़ा इसमें पढ़ेंगे 19 ने मैं 171 हासिल लगे 7। ठीक है, 1 लिख दिया, 19 से कम 19 7 16। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब 2 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 19 से कम 19 7 26, सॉरी 19 से कम 19 और 1907, 36 होना चाहिए यहाँ पे,
सॉरी यहाँ पे हाथ से लगे 17, 19 ने मैं 171 हाथ से लगे, यहाँ पे लिख दिया 1 हाथ से लगे 17, 19 से कम 19 और 19 और 17 कितने हुए, ठीक है 19 17 हो गया हमारे पास 36। ठीक, समझ में आया आपको यहाँ तक? ये हमारे पास निकल गया 361। अब 2 पॉइंट, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे पॉइंट था, 2 संख्या के बाद पॉइंट लग गया, ये हमारे पास संख्या। अब 38 में प्लस 3 जोड़ेंगे कितना, 41.61। ठीक, 38 में 3.6 जोड़ेंगे तो 41.16 आ जाएगा। तो आपको इसमें से कौन सा फॉर्मूला अच्छा लगा? कितना सिंपल यहाँ से बन गया था। 19 का पहाड़ा भी हमें मालूम था, यहाँ से 119 का हमें ये निकालना था, तो यहाँ पे हमें समस्या आ रही थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, 41.61। ठीक, समझ में आया? पॉइंट के बाद कोई भी संख्या तो उसे धाई में नहीं पढ़ा जाता है, अगर 41.61 नहीं कह सकते हैं उसको, 41.61। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब आगे अब क्वेश्चन और लगाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन का खेल है, आप आराम से देख के जो फॉर्मूला अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना, बार बार लगाएंगे, तब आप रट जाएंगे, फिर फॉर्मूला रट जाएंगे आराम से। और जब 3 में हो तो मुंबई इंडियंस और क्या नाम, पंजाब, उसको मुंबई इंडियंस बेंगलोर और चेन्नई को लड़ा दो तीनों, जो जीता वही सिकंदर। ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन एक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, रोटी की कीमत पर 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना इस रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है। भाई रोटी की कीमत 25% की वृद्धि हो जाती है, बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना इस रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है। इसे रोटी के कारण खर्च में वृद्धि कितनी हुई थी? भाई मैं बता रहा हूँ, रोटी की कीमत भाई 25% की बढ़ गई थी। अब भाई खपत को कम तो करना ही पड़ेगा, खपत को 20% तक कम कर दी गई। रोटी की कीमत पर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही थी? 25% की वृद्धि। कितने परसेंट की वृद्धि? 25% की वृद्धि। उसके बाद उसने अपनी खपत को 20% कम किया। ठीक भाई, कैटरीना इस रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती। इस रोटी के कारण खर्च में वृद्धि कितनी हुई? इस रोटी के कारण खर्च में वृद्धि। अब खपत को कितने परसेंट कम करती है? 20% कम करती है। 20% क्या माइनस? हमें मालूम है कि ये संख्या हमारे 2 डिजिट में है, हम 2 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन पहले तो हमें रेशियो लगाना है, उसके बाद हमें सक्सेसिव लगाना है। पहले रेशियो लगाना है, ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे सक्सेसिव। जिससे मजा आए आप वही लगाना। रेशियो वाला 25% होती है, 25/100 करते हैं। ठीक है, आया हमारे पास 1/4, 25 से कम 25, 25 चौको 100। हमारे पास 4 से कितनी हो जाती है? हमारे पास 5 हो जाती है। उसके बाद फिर हम लगाते हैं 20/100। ठीक, ये हमारे पास कितना है? 20 से कम है 20 पंजे 100। ठीक है, ये हमारे पास पहले था 5 और उसके बाद कमी हो गई, अब बची 4। ठीक, अब बची 4। अब हमारे पास ये क्या निकल गया? चाहे तो हम इसको उड़ा सकते हैं, इसको उड़ा सकते हैं, 1/1 बचाएगा, लेकिन हमें उड़ाने की कोई जरूरत नहीं। 5 चौको 20, 5 चौको 20 नहीं भी उड़ाएंगे। फिर हमें यहाँ पे रेशियो कितना लेगा? भाई साहब हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 0 बटे, अगर 100 भी लिखेंगे, यहाँ पे 0/20 भी लिखेंगे, तब भी हमारे पास भाई साहब जब आ ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो डिफरेंस अगर 1/20 आता तभी तो हम लिखते हैं। 0 का गुणा या भाग कराएंगे, मामला खत्म। ठीक है, अगर 0/20 भी लिखते, गुणे 100 लिखते, ऐसे लिखते, तो 20 पंजे 100, क्या 5 गुणे 0 करते तो संख्या हमारे पास कितनी आती? 0 ही आती। तो जहां पे 0 के साथ मल्टीप्लाई हो, समझो वो संख्या 0। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? सक्सेसिव में हम क्या करते हैं? भाई कितने परसेंट की हमारे पास वृद्धि हो रही थी? 25% की वृद्धि। ठीक, प्लस माइनस 20% प्लस 25 गुणे माइनस के 20 अपान में 100। ठीक, 25 में से 20 गया, हमारे पास कितना आया था? 5। ठीक, वो भी आया था हमारा माइनस के, कि प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास अगर काट देंगे 1 0 1 0। ठीक, उसके बाद हम 0 के बाद आगे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे लगा दो चाहे वहाँ पे लगा दो। ठीक, उसके बाद हमारे क्या? 2 पंजे 10 की 0, वहाँ से लगे 1 2 3 4 1 5 पॉइंट। ठीक, 1 भी। उसके बाद -5 में अगर +5 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 0। ठीक है, समझ में आया आपको? सक्सेसिव में समझ में आया, इसमें समझ में आया, जो आपको तरीका अच्छा लगे। एक तरीका और नया, तीसरा तरीका हमारे पास क्या था? तीसरा तरीका हमारे पास क्या था? यहाँ से देखो आप, 100 में हमारे पास वृद्धि कितनी हुई? 125 हुई, तो 100 में जोड़ते हैं 125% गुणे, उसके बाद हमें कितने परसेंट का लॉस हुआ? लॉस हमारे पास कितना हुआ? 20% का लॉस हो गया, तो बचा 80, 80/100। ठीक, तो ये हमें 100 से 100 काट दिया। उसके बाद हम 1 0 काटा, उसके बाद अगर ये काटेंगे नहीं तो ये पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा दिया तो 125 गुणे 0.8। ठीक, तो 8/40 की 0 आया, 8/40 की 0 आया, समझ रहे हो? 8/40 की 0 यहाँ से लेके 8 एकम 8 दूनी 16 4 20 की 0 यहाँ से लेके 2, 8 एकम 8 8 2 10। ठीक है,
पॉइंट हमारे पास कितना था, एक संख्या बाद। अब भाई हमारे पास आया ये 100, 100 माइनस 100 बराबर 0। ठीक, ये आपको मैंने 3 तरीके से समझाया। आप जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तरीका आपके पास 3 है। जो तरीका आपको जल्दी समझ में आ जाए, आप अपना तरीका एक बार रट लो कि हमें यही तरीका लगाना सभी में, तो वही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, चाहे बड़ा हो चाहे अच्छा हो, बस आपको समझ में आना चाहिए। आपको तरीका अगर माइंड में बस गया तो आपके लिए अगर बड़ा भी कोई काम, भाई अगर क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये एक लाइन में लग सकता है तो आप आराम से मन में ही लगा लेंगे। ठीक, अगर आपको तरीका पता लग गया कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है आपको पास। कौन सा क्वेश्चन है आपके पास? उसके बाद आपके पास है एक सर्कस में टिकट की कीमत। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। समझ में आया? 0, जिसमें 0 लिखा है वही आपका आंसर है। क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है कि इतना बड़ा है, देखना ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन आंसर वही एक लाइन में ही। क्या एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ा दी जाती है? ठीक है, आगंतुकों मतलब जो देखने वाले थे उनकी संख्या 20% कम हो जाती है, तो आय पर प्रभाव या वृद्धि, आय पर प्रभाव कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, क्या थी? एक टिकट की कीमत 50% बढ़ा देगी। भाई टिकट की जो कीमत थी, टिकट की कीमत 50% बढ़ा देगी। कितने परसेंट? 50%। उसके बाद हमारे जो देखने वाले थे, देखने वाले की संख्या कितने परसेंट कम हो गई? देखने वालों की संख्या 20% कम हो गई। ठीक है, 20% कम हो गई। ठीक, बस हमें अब वही अपना फॉर्मूला पुराना वाला निकाल देना है। रेशियो वाला पहले निकाल देते हैं, रेशियो। ठीक, रेशियो वाला हमारे पास कितने परसेंट थे? 50% बटे 100, 50 दूनी 1/2। ठीक, बढ़ाया है तो 2 में 1 बढ़ गया, आ गया 3। उसके बाद हमारे पास कितना था? 20/100। ठीक, 20% था, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। उसके बाद हमारा था 5, 1 घटा दिया तो आया 4। ठीक, चलो करा दो, 5 दूनी 10, ये हो गया, अब 4 12। ठीक है, कितना बढ़ा हमारे यहाँ पे कितना बढ़ा? 2। किस में बढ़ा? 10 में, गुणे 100 कितना आया हमारे? 250 बराबर आया कितना? 20%। प्रभाव कितना पड़ा? 20%। 20% प्लस ही हुई या वृद्धि हुई या फिर कमी हुई? तो यहाँ पे बढ़ रहा था ना, 10 से 12 हो रहा, तो हमारे पास क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक, इसी प्रकार अब हमें लगाना है कौन सा? सक्सेसिव वाला। ठीक, अब हमें ये वाला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला। अरे भाई, ठीक, अब ये वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या था? a + b प्लस, बार बार इसीलिए मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं ताकि आपको रट जाए। ठीक, अब आपको ए का वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 50%, वो भी प्लस थी। उसके बाद प्लस लगा था यहाँ पे निशान। उसके बाद हमारे पास ये बी की वैल्यू -20 थी, फिर प्लस, फिर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 50। उसके बाद हमारे पास बी की वैल्यू कितनी थी? -20 अपॉन में 100। ठीक, उसके बाद हमारे पास ये कितना हो गया? प्लस माइनस माइनस, 50 में से 20 गया, कितना आया? 50 में से 20 गया, कितना आया? 30। ठीक, यहीं पे घटा लो, कितना आया? 30, वो भी आया हमारे पास माइनस के। ठीक, उसके बाद प्लस, उसके बाद ये क्या है? ये काट दिया, उसके बाद ये काट दिया, 2 पंजे 10। ठीक, 10। अब भाई साहब माइनस के 30 और प्लस के 10, प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 10 गए तो कितने बचे हमारे पास? 20% इंक्रीज। ठीक है, 20% वृद्धि। समझ में आया? क्या आपको समझ में आ रहा है? भाई यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, बस प्लस के 10 हो गया। ठीक, समझ में आ गया आपको? अब आप कोई भी, और एक और फॉर्मूला, और नेक्स्ट वाला आपका क्या था? आपका ये वाला क्या था? ये पुराना फंडा आपके पास है। 100 थी कोई चीज, कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 50%, तो हो गया 150/100। उसके बाद कितने परसेंट की? 100 थी कोई चीज, कितने परसेंट की हानि होगी? 20%, तो 85/100। ठीक, तो हम क्या करते हैं? 100 से 100 काटते हैं, उसके बाद 1 0 2 0 1 0 1 0, 15 8 120, 120, 100 थी 120 हो गई, -100 बराबर हमारे पास कितने हैं? 20%। जो आपको तरीका अच्छा लगे आप वही लगा सकते हैं। ठीक, तीनों तरीके से आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अभी, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सब अच्छे से? अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सलमान खान की आय में पहले 8% की वृद्धि, उसके बाद 8% घटा दिया गया। पहले हमारे पास सलमान खान की आय में 8% की पहले वृद्धि कर दी। भाई मजा आ रहा था, पहले हमने वृद्धि कर दी, उसके बाद फिर 8% घटा दी। देखा कि ज्यादा कमा रहा है इसीलिए घटा दी उसकी आय। ठीक, कितने परसेंट? भाई सलमान खान की आय में कितने परसेंट की वृद्धि करी? 8% की क्या करी? वृद्धि। उसके बाद फिर हमने 8% की क्या करी? कमी करी।
ठीक है, 8% की कमी करी। अब ये क्या हमें रेशियो में मजा आएगा या उसको उसमें लगाने में? लगाएंगे तो हम पहले रेशियो में, उसके बाद सक्सेसिव। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 8/100। ठीक, तो क्या करते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ये हमारा कितना हो गया, 25 से हमारा कितना हो गया, 2 बढ़ गया, तो हमारे पास हो गया 27। उसके बाद फिर 8% की कमी हुई, 8/100, ये हमारे पास है 2/25। ठीक, उसके बाद हमारे पास था 25, फिर कमी हो गई, कितने बचे, 23। ठीक, करा दो, 25 25 625 और 23 27 शायद 621, 3 7 21। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे हमें हो रही है क्या, कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, मात्र 4 रुपए की। भाई कमी मात्र कितने रुपए की हो रही है, 4 रुपए की। हो किस में रही है, 625 में, गुणे 100, 25 25 625, 25 चौकू 100, कितना आया हमारे पास, 4 चौकू 16/25। ठीक, अब 16/25 को अगर हम काटते हैं तो कितना आया हमारे पास, 0 पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 बढ़ गया, 25 चौकू 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150। उसके बाद 10 बचता है, फिर 0 लगाया, कितना, 25 चौकू 100, कितना आया हमारे पास आंसर, 0.64 आंसर आया हमारा। ठीक है, अब अगर इसको सक्सेसिव में लगाते हैं, कौन से फॉर्मूले में लगाते हैं, सक्सेसिव में लगाते हैं। ठीक है, इसमें लगाते हैं। ठीक, इसमें अगर हम आपको इसको लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, पहले हमारे पास 8% की, 8% की वृद्धि हुई, प्लस फिर उसके बाद हमारे पास हानि हुई। ठीक है, प्लस 8 इंटू कितने परसेंट की हानि हुई, 8। ए हमें बी, ए बी दोनों मिल गया, ये हमारे पास ए थी, ये हमारे पास बी थी। फॉर्मूला हमने आपको कितने बार बता दिया, अब बताने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना हो गया। उसके बाद हमारे पास ये 8 प्लस माइनस माइनस कितना बचा, 0। ठीक है, उसके बाद वो भी माइनस का 0। ठीक, उसके बाद ये घटाया, कितने आ गया हमारे पास, ये घटाया तो यहाँ पे चढ़ा दिया, ये घटाया तो यहाँ पे चढ़ा दिया, ये बार कितना हो गया हमारा, 8 × 64। कितनी संख्या है, एक संख्या, दो संख्या। ठीक, 2 संख्या बाद हमारा कितना था, 0, तो हमारे पास ये कितना आया, 0.64। ठीक भाई, हमारे पास दो, यहाँ पे भी 0 लग गया था, यहाँ पे भी 0 लग गया था। ठीक है, तो हमारे पास दो संख्या के आगे हमारा पॉइंट लगना था। समझ में आया आपको। और एक और फॉर्मूला, फिर वही वाला अपना पुराना फंडा, जब कुछ ना मालूम हो तो हम क्या करते हैं, मान लो कोई चीज़ हमारे पास 100 रुपये थी, 100 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 108, 8% बढ़ी तो 108 हो गई। ठीक है, गुणे फिर से अब कितने परसेंट की हानि हुई, हमारे पास हानि हुई 8%, बचा 92/100। ठीक, ये करते थे, 100 से 100 हम काटते थे, उसके अगर 2 बिंदी काटी या 2 बिंदी काटे तो यहाँ पे ये लगा दिया हमने। ठीक, उसके बाद 2 बिंदी के बाद आगे हम अगर इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, उसके बाद कितना बचता है, मल्टीप्लाई कराओ, और इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। क्यों, 2 अट्ठे हमारे पास हो गया 16, 2 अट्ठे 16 पूरे 16, 2 एकम 2। ठीक, उसके बाद 9 अट्ठे 72 पूरे 72 और 9 एकम 9। ठीक, ये हमारे पास कितना आ गया, 6399। ये हमारे पास आ गया 9963। ये हमारे पास कितना था, पॉइंट, 2 संख्या बाद पॉइंट था। ठीक है, हमारे पास आ गया 963। अब इसी को हमें घटा देना, किसमें, पहले हमारे पास 100 था, 100 में से हमें अगर 99.63 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0.64। ठीक, अब आपको जो चीज़ इसमें अच्छी लगी, मैं तीनों तरीके से इसीलिए बार बार क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आपको तरीका समझ में आए। ठीक है, मिटाल दें। अच्छा सच बताओ, समझ में आ रहा है। अब आप SD यादव, अब आप कोई भी बुक उठाओ, SD यादव की बुक उठाओ, सारे क्वेश्चन लगा डालो। SD यादव की बुक उठाओ, सारे क्वेश्चन लगा डालो, चाहे SD यादव की बुक लगाओ, चाहे RS अग्रवाल की लगाओ, और चाहे आप किरण की बुक लगाओ। तीनों में से कोई भी बुक लगाओ, इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और लगाने में आपको मजा आएगा। जब आपको समझ में आता है ना, तब बहुत मजा आता है क्वेश्चन लगाने में भी। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में। तो एक क्वेश्चन आपके पास कौन सा रहेगा, लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा आपके पास। ठीक, लिखा है व्यंजक x y में दोनों चर x और y। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, व्यंजक x में दोनों चर x और y दोनों का मान 20% तक कम हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन की देखो, आपको ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के तो समझो वो आंसर हमारे पास आ गया। अब इसमें क्वेश्चन इतने घुमा के लिखा है, व्यंजक x y में दोनों चर x और y दोनों का मान 20% तक कम हो जाता है, इसमें द्वारा चर का मान घटाया जाता है। कितने परसेंट का चर का, भाई दोनों, एक x है, एक हमारे पास y है, इसमें भी 20% की कमी हो रही है, इसमें भी 20% की कमी हो रही है। ठीक है, दोनों में कमी हो रही है। ठीक है, तो हम अपना फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ठीक है, रेशियो वाला।
ठीक, रेशियो वाला फॉर्मूला लगाते हैं कितने परसेंट की, 20% की कमी, 20 से कम 20 पंजे 100, 1/5। हमारे पास संख्या हो जाती है 5 से 4, 5 से 4, फिर से हमारे पास संख्या हो जाती है 5 से 4, ये संख्या 2 बार, 25 पचम 25 माइनस 4 चुकू 16, कितने परसेंट घटा। ठीक है, 25 में से अगर ये कितना आ गया हमारे पास, 9 बचेंगे 9। ठीक, 25 चौकू 100 बराबर 9 चौक 36। भाई आपको अब कितना, 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया, 25 25 4 चौकू 16। अगर 25 में से हमारे 16 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 9, 9/25 गुणे 100, 25 चौकू 100, 9 चौक 36। ठीक है, हमारे पास आंसर आया 36। ये हमारा हो गया रेशियो वाला। अब सक्सेसिव से अगर हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, क्या है, a + b + a × b / 100। ठीक, ये 100। ठीक, a का मान हमारे पास कितना था, 20%, उसके बाद वो भी माइनस का, फिर उसके बाद फिर ये भी हमारे पास कितना था, 20%, वो भी माइनस का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये भी माइनस का था और ये भी माइनस का था, अपान में 100। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, हमारे पास आ गया कितना। ठीक, ये और ये। ठीक, ये हमारे पास कितना हो गया, 40, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 40 हो गया। ठीक है, अब प्लस, उसके बाद ये हमारा पास कितने आ गया, माइनस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस के कितने आ गया 4, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हमारे पास हो गया माइनस का। ठीक, अगर हम 40 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 36। ठीक, बराबर कितना आया, 36%। ठीक, एक हमारा ये हो गया। और दूसरा हमारा तरीका क्या हो गया, दूसरा हमारा तरीका को 100 में कितने परसेंट के घटा, बचे 80/100। ठीक, फिर से कितने परसेंट घटा, 20/80/100। ठीक है, 100 से 100 काटा, 1 1 1 1, कितना हो गया हमारे पास 64। कितना पहले था, 100 था। ठीक, अब हमारे पास बचा कितना, 36%। ठीक, ये तीनों तरीके आपको पता हो गया। आपको जो समझ में आए वो लगाना, जहाँ पे प्लस माइनस ना समझ में आए वहाँ पे आप ये डायरेक्ट लगा देना और वरना रेशियोस लगा देना, अगर आपको प्लस माइनस में अगर आपको दिक्कत आती है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। दोस्त बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि सभी तक हमारी वीडियो पहुंच जाए और सबको समझ में अच्छे से समझ आता हूं। कोशिश करता हूं यही, अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आपको, तो आज के लिए इतना काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ, कल ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको लाऊंगा अपने साथ। ओके, बाय बाय।